हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। भारत लगातार अंतरिक्ष में मिशन भेज रहा है। हमने चंद्रयान फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, चंद्रयान 3 भी पढ़ा। इवन आपने पढ़ा होगा कि हम गगनयान के माध्यम से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर किसी देश को विकास करना, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, तो क्या सिर्फ अंतरिक्ष में ही खोज करनी चाहिए? नहीं, उनके पास अगर महासागरीय तट है, जो कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में है। पहले तो हमारे पास 7,500 किलोमीटर की तटीय रेखा थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 11,098 हो गई है। जब हमारे पास इतना लंबा चौड़ा जो है समुद्र तट है, तो जाहिर सी बात है हमें समुद्र में भी कुछ खोजबीन करनी चाहिए। तो इसी को लेकर के हम आप बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे डीप ओशन माइनिंग के बारे में, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था कल को बहुत ज़्यादा बूम करेगी या बहुत बड़ी मात्रा में हम इनकम जनरेट करेंगे, या कह सकते हैं कि भारत को आगे ले जाएंगे। अब ये डीप माइनिंग कैसे होने वाली है, किस प्रकार से होती है, ये भी हम समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ओशन माइनिंग क्या होती है, ओशन मिशन। तो बहुत सारे मिशन हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। जैसे आपने मत्स्य मिशन के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या होता है मैं समझा दूंगी। डीप ओशन मिशन का मतलब है कि हम भविष्य में आने वाले समय में 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 यान में बिठा करके समुद्र के नीचे भेजने वाले हैं, जो कि कुछ रिसर्च वगैरह करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं डीप ओशन माइनिंग की, और माइनिंग मतलब होता है कि कुछ खनन करेंगे। खनन के माध्यम से कुछ हमको कुछ ऐसे मिनरल्स मिलेंगे, जिनको जो है इस्तेमाल करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा पाएंगे। तो इसको लेकर के बहुत सारे मिशन किए जा रहे हैं। भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश हैं जो कि अलग अलग इलाकों में इस प्रकार के मिशन आपको करते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि डीप जो ओशन माइनिंग है, देखो क्या लिखा हुआ, डीप सी माइनिंग मार्केट, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2026 की रिसर्च बताती है कि 2032 तक ये जो है लगभग 41 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है जो बता रहा है कि 2023 के आसपास ये सिर्फ और सिर्फ 2.92 बिलियन डॉलर था, और आज के समय में हम इसको कितना देख रहे हैं कि बताया जाए 2032-33 तक ये 42.79 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा साइज दिखा रहा है। जो कि यहाँ पे लिखा है डीप सी माइनिंग मार्केट साइज 2026 का, ये लगातार बढ़ रहा है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों को लेकर के कि भारत ने इसकी शुरुआत कैसे की है, कौन सा संस्थान है। तो भारत का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थान है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, अंडमान सागर में लगातार रिसर्च वगैरह को प्रमोट कर रहा है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों और म्यांमार के बीच स्थित समुद्र तल से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं की माइनिंग की जा रही है, जो हमें भविष्य में बहुत सारा लाभ देने वाले हैं। यह परीक्षण जो हमारा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश के आर्थिक, ये जो हमारा है विशेष आर्थिक जोन, आपने पढ़ा ही होगा, हर एक देश का अलग अलग जो है इलाकों में होता है। भारत सरकार को समुद्र में लगभग जो है 200 नॉटिकल माइल तक फैले इस क्षेत्र में संसाधनों का दोहन करने की आजादी मिली हुई सभी देशों को इतना ही दिया गया होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो ओशन टेक्नोलॉजी है, इसके वैज्ञानिकों ने क्या किया है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वराह 3 डीप सी माइनिंग मशीन बनाई है। ये मशीन वैसे ही काम करती है जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है ना। तो ये समुद्र के अंदर तलहटी में जाती है, और जो भी नोड्यूल्स होते हैं उनको जो है सक करके, या कह सकते हैं उनको जो है निगलते हुए इकट्ठा करती है। एक डिब्बे जैसी आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि जो इंस्टीट्यूट है ये किस स्पेसिफिक इलाके में इस प्रकार की माइनिंग कर रहा है। ये हमारा हो जाता है अंडमान और निकोबार वाले इलाके में। अब इसका मैप देख लेते हैं तो आपको दिखाई देगा, ऊपर नॉर्थ अंडमान है, बीच में मिडिल अंडमान है, यहाँ पर लोअर अंडमान है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर आपने सुन रखा होगा, यहाँ पर आपको अंडमान सी देखने को मिलेगा, लिटिल अंडमान है, अंडमान आइलैंड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीचे हम जाते हैं इंडियन ओशन, तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा इलाका है, कार निकोबार हो गया, निकोबार आइलैंड्स हो गए, इसके अलावा जो है टरासा है, जो है कोचार हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम अंडमान निकोबार के लोकेशन भारत के कुछ इलाकों से देखें कितनी दूर पड़ता है, या दूसरे देशों से देखें, तो देखो यहाँ पर लोकेशन ये रही जहाँ पर हम माइनिंग कर रहे हैं। ये हमारा चेन्नई से लगभग 1190 किलोमीटर दूर है, कोलकाता से 1125 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे म्यांमार के यांगोन इलाके से 695 किलोमीटर, बैंकॉक से 899 किलोमीटर दूर, और जो है फुकेट से 735 किलोमीटर, और सबसे पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार निकोबार से 270 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है ये इलाका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डीप सी मिशन को लेकर के। तो सिटी बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, यही इस पे काम कर रही है,
और इन्होंने एक मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है, ट्रायल किया था और वो कंप्लीट भी रहा है। इट डेवलप्ड अ सेल्फ प्रोपेल्ड 8.5 टन वेटेज मशीन वराहा 3। तो ये जो यहाँ पर आपको मशीन दिखा देती हूँ, आगे दिखा दूंगी। मशीन क्या है, एक तरीके से एक पूरी संरचना बनाई गई है जो नीचे जाती है और तलहटी में जो भी नोडुल्स बिखरे हुए होते हैं उनको सक करके इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ये नोडुल्स क्या क्या होते हैं ये भी समझाएंगे। अब बात यहाँ पर हो रही है कि क्या सिर्फ हम अपने जो हमने देखा EEZ नॉटिकल माइल्स 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स वाला देखा, क्या उतने में ही हम माइनिंग करेंगे या हमें जो है इसको बढ़ाने का कोई अधिकार मिला हुआ है? तो वराहा 3 जो है कलेक्ट्स पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इन अंडमान से, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ये कुछ इस प्रकार की मशीन आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये आलू के आकार के होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही सारे होते हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के मिलर्स इकट्ठा होते हैं। अब बात करते हैं, हमने अभी बताया कि लगभग हमारा जो इलाका है 200 नॉटिकल माइल्स का, उसी में हम डीप सी माइनिंग कर रहे थे, लेकिन इतना सफिशिएंट है नहीं, हमें और ज़्यादा जो है डीप सी माइनिंग इलाके की ज़रूरत थी। तो हमने एक एग्रीमेंट किया, तो इंडिया साइंस डीप सी माइनिंग एक्सप्लोरेशन डील विथ इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब इस अथॉरिटी के साथ जब हमने साइन कर लिया तो हमें जो पूरा इलाका मिल गया वो मिल गया है 75,000 स्क्वायर फीट का, और हम यहाँ पर अच्छे से आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कितने सालों के लिए किया गया है? ये 15 सालों के लिए किया है, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। तो डीप सी माइनिंग थ्रू अंडर वाटर व्हीकल, जो वराहा है वो अंडर वाटर व्हीकल के तौर पर जाना जाता है। ये क्या करता है, जाकर के वहां पर नोडुल्स को शक करता है, और हमने एरिया देखा ऑलरेडी 75,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर में ये काम करने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब ये माइनिंग की जाएगी तो हमें कितना लाभ होगा। देखो लिखा 380 मिलियन टन पोटेंशियल है हमारे पास, जिसको हम आगे भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल, तो हमें ऐसी तकनीकी भी बनानी है जो सस्टेन करे, जिससे कोई नुकसान ना हो इन्वायरमेंट को। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो नोडुल्स कलेक्ट किए गए हैं, तो मैग्नीज इसमें है 90.6 मीट्रिक टन, निकेल 4.7, कॉपर है 4.3 और कोबाल्ट कितना है 1। ये जो है लगातार हम इकट्ठा करते हुए इनको आए हैं। अब बात करते हैं डीप सी माइनिंग मेटल्स के बारे में। ये कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं? तो पहले हम यहाँ पर विजुलाइज कर लेते हैं कि आखिरकार हम डीप सी माइनिंग करते कैसे हैं। तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार के माध्यम से हम ओशन की तलहटी में मैपिंग करते हैं कि कहां पर किस प्रकार के नोड्यूल्स हैं। जहां पर इनकी तादाद ज़्यादा होती है उनको क्या करते हैं, मैपिंग के माध्यम से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम अपनी मशीन को, जो वराहा 3 है, वो नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद क्या होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह इनको इकट्ठा किया जाता है। फिर यहाँ पर एक रिसेप्टर पाइप लगी होती है या रिसीवर पाइप, जो भी आप कहना चाहें। ये यहाँ से क्या करती है, नोड्यूल्स को इकट्ठा करके सक करके ऊपर भेजना शुरू कर देती है। बहुत लंबी और मजबूत पाइप लगी होती है। इस पाइप के माध्यम से सामान सारा ऊपर इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इसको जो है, इसमें धूल मिट्टी के कण और भी बहुत चीज़ें अशुद्धियाँ होती हैं, उनको अलग किया जाता है, और जो नोड्यूल्स हैं उनको अलग किया जाता है। जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, समुद्र की गहराई में आराम से डंप कर देते हैं, ताकि अगर देखो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली या जो है एग्रेसिवली आप डंप करेंगे समुद्र में, तो जो जीव जंतु हैं उनको सांस लेने में समस्या हो जाएगी, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो बहुत सावधानी से ये किया जाता है। अब देखो इतना ही नहीं, अब हमने मत्स्य 6000 के बारे में बात की, तो पार्लियामेंट सेशन में सरकार से इसके बारे में पूछा गया कि क्या है, कैसे काम करेगा। जैसे सवाल से जो है सरकार से सवाल किए जाते हैं, वही किया गया था। तो इन्होंने बताया डीप सी माइनिंग के बारे में, मत्स्य 6000 के बारे में, कि जैसे हम गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में 3 व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर मत्स्य जो 6000 है उसके माध्यम से क्या करेंगे, इंसानों को जमीन के अंदर समुद्र में लगभग जो है 6 किलोमीटर के नीचे तक भेजने वाले हैं, लिखा है। और ये भारत का पहला जो है मैन्ड ओशन मिशन रहने वाला है, जिसमें इंसानों को इतनी गहराई तक भेजा जाएगा। 3 लोग रहने वाले हैं। डीप से रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एक तरीके से एनालाइज करेंगे। अब इसकी कुछ खासियत हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 हमने देख लिए, 6 किलोमीटर भी देख लिया है। इसके अलावा क्या है,
तो नॉर्मली ये 12 घंटे तक, लगातार 12 घंटे तक समुद्र के अंदर रह सकता है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये 96 आवर्स तक भी वहां पर आराम से रह सकता है। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जब अंडमान सी में जो डीप माइनिंग हुई थी उस समय ये गए भी थे। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे गगनयान को और हमारे समुद्रयान या मत्स्ययान को। तो देखो, गगनयान हमारा क्या है, अंतरिक्ष का मिशन है, जबकि हमारा मत्स्य 6000 गहरे समुद्र का मिशन है। अब यहाँ पर गगनयान जो है लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक जाएगा, मत्स्ययान क्या है 6 किलोमीटर समुद्र की तलहटी से नीचे जाएगा। गहराई के बारे में बात कर ली, मानव की क्षमता सिमिलर 3-3 यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, लेकिन जब समुद्र के अंदर जाता है तो हम इसको बोलते हैं एक्वानॉट्स। याद रखिएगा नाम इन लोगों के। मुख्य चुनौती क्या है, तो दोनों में सिमिलर चुनौती है। जैसे निर्वात की चुनौती तो हमको अंतरिक्ष में देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है प्रेशर के, जो दबाव है उसको कैसे झेलेंगे। ऐसा माना जाता है जितना नीचे हम मत्स्ययान को भेजने की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास सही तरीके के इक्विपमेंट्स ना हो तो जो हमारी पनडुब्बियां होती है ना, उनको इतना प्रेशर झेलना पड़ेगा कि वो चपटी होकर के कागज बन जाएंगी। अब निर्माण के बारे में बात करते हैं तो गगनयान इसरो द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि हमारा मत्स्ययान इसरो प्लस जो है NIOT के द्वारा बनाया जा रहा है। सुरक्षा कवच के बारे में क्रू मॉड्यूल है, यहाँ पर टाइटेनियम एलॉय प्रेशर के माध्यम से इसको बनाया गया है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष का अन्वेषण करना गगन का, और जो हमारा मत्स्य है इसका क्या है, ब्लू इकोनॉमी खनिज खोजना। ये समझ में आ गया होगा। प्रेशर और लाइफ सपोर्ट हमें एक तरीके से अगर दोनों को मिला जुला के देखें, गगनयान और मत्स्ययान के बारे में, दोनों एक ही चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम समुद्र की गहराई में या फिर जो है अंतरिक्ष में इंसानों को जिंदा रखेंगे इतना ज्यादा प्रेशर झेलते हुए। बात करते हैं डीप सीबेड माइनिंग के बारे में कि क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ से निकाली जाएंगी। तो गहरे समुद्र में खनन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट और वैल्यूएबल्स जो खनिज हैं उनको हम वहां से बाहर निकालने वाले हैं। इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं। जैसे है समुद्र के मैदानों पर खोजे जाने वाले आलू के आकार की चीजें निकालेंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट के पास यहाँ पर जाए जाते हैं, कोबाल्ट समृद्ध क्रस्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम और भी चीजें देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हो जाता है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब आपको लगता हो कि मछली पालन करेंगे और उसके माध्यम से ही हम जो है इनकम जनरेट करेंगे, नहीं। ये ऐसा माना जा रहा है कि जिन नोड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको अच्छे तरीके से इकट्ठा कर पाए, इस्तेमाल करें, तो जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि हम कार्बन एमिशन को कम करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें इसी प्रकार के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जैसे कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और भी प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हम यहाँ से निकालने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जब हम बात करते हैं कि हम किसी देश को सुपर पावर बनाएंगे, तो सुपर पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी आर्मी स्ट्रांग हो गई, डिफेंस में स्ट्रांग हो गई, नेवी स्ट्रांग है, एयरफोर्स स्ट्रांग है, नहीं। हमें जो है अंतरिक्ष से लेकर के डीप सी माइनिंग तक उस देश को मजबूत बनाना होता है, और यही है जो भारत को एक दिन महान बनाएगा। तो हमने जो है डीप सी माइनिंग के बारे में पढ़ लिया। आपको क्या लगता है कि जो इस प्रकार की माइनिंग हो रही है उसके हमें और क्या क्या लाभ मिलेंगे? जैसे कुछ हद तक मैंने समझा दी है आपको, लेकिन आपको आपके मन में अगर इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।